एथिलगार्ड के घने रहस्यमयी जंगल के बीचों बीच एक ऐसा अजूबा था जिसे सब वृक्षांत कहते थे। ये कोई साधारण पेड़ नहीं था। इसकी मोटी चांदी जैसी छाल अंधेरे में भी चमकती थी और इसकी पत्तियां गहरे नीले रंग की थीं, जो सितारों की तरह टिमटिमाती थीं। लेकिन सबसे अजीब बात इसकी जड़ें थीं। वे जमीन में धंसने के बजाय मोटी रस्सियों की तरह आसमान की ओर बढ़ती थीं, जैसे आकाश को पकड़ना चाहती हों। जंगल के बाकी जानवर इससे दूर ही रहते थे, इसके रहस्य से डरते थे। वृक्षांत के आसपास एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। हवा भी यहाँ आकर थम सी जाती थी और पत्तों की सरसराहट की जगह एक धीमी मधुर गुनगुनाहट सुनाई देती थी। कहते थे कि ये पेड़ जंगल का नहीं बल्कि किसी और दुनिया का है, जो गलती से यहाँ आ गया है। इसकी आसमान में फैली जड़ें बादलों को छूती हुई दिखती थीं और रात में वे एक हल्की नीली रोशनी से चमक उठती थीं, जिससे पूरा इलाका एक जादुई सपने जैसा लगता था। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। जंगल के बड़े बुजुर्ग जानवर नई पीढ़ी को वृक्षांत की कहानियां सुनाते थे। वे कहते थे कि जो भी उस पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है वो वापस नहीं लौटता। उसकी जड़ें उसे खींचकर सितारों के बीच कहीं खो देती हैं। इन कहानियों ने जानवरों के मन में एक गहरा डर बिठा दिया था। वे वृक्षांत को एक सम्मानजनक दूरी से देखते थे, उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते थे, लेकिन उसके रहस्यमयी आभा मंडल से हमेशा सावधान रहते थे। वो पेड़ एक ही साथ खूबसूरत और खतरनाक माना जाता था। लेकिन उसी जंगल में एक छोटी जिज्ञासु गिलहरी रहती थी, जिसका नाम चीकू था। दूसरों के विपरीत चीकू वृक्षांत से डरता नहीं था, बल्कि उसकी ओर आकर्षित होता था। वो घंटों दूर एक ऊंची डाली पर बैठकर उस उल्टे पेड़ को निहारता रहता। उसकी जड़ें जो आसमान में एक जाल सा बनाती थीं, उसे किसी पहेली की तरह लगती थीं, जिसे वो सुलझाना चाहता था। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि असीम जिज्ञासा और रोमांच की चमक थी। वो उस पेड़ के रहस्य को जानना चाहता था। चीकू के दोस्त एक खरगोश और एक तोता उसे हमेशा समझाते थे। चीकू, उस पेड़ से दूर रहो, खरगोश कहता। वो जादुई है और खतरनाक भी। तोता अपनी कर्कश आवाज में जोड़ता, बड़ों की बात मानो, वहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। लेकिन चीकू उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। उसके मन में तो बस एक ही धुन सवार थी, वृक्षांत के शिखर पर पहुंचना और उन आसमानी जड़ों को अपनी आंखों से देखना। वो जानना चाहता था कि वे जमीन के बजाय आसमान से क्या लेती हैं। एक रात जब पूरा जंगल पूर्णिमा की चांदी जैसी रोशनी में नहा रहा था, चीकू ने अपना मन बना लिया। वृक्षांत की जड़ें उस रात और भी ज्यादा चमक रही थीं, जैसे उसे बुला रही हों। उसने अपने दोस्तों को अलविदा कहा और दृढ़ निश्चय के साथ उस रहस्यमयी पेड़ की ओर चल पड़ा। उसके छोटे से दिल में डर और उत्साह की मिलीजुली भावना थी। ये सिर्फ एक चढ़ाई नहीं थी, बल्कि एक अनजाने सत्य की खोज की शुरुआत थी, जो या तो उसे हीरो बना देती या हमेशा के लिए गायब कर देती। वृक्षांत के तने पर चढ़ना चीकू के लिए एक बड़ी चुनौती थी। उसकी छाल किसी पॉलिश किए हुए पत्थर की तरह चिकनी थी, जिस पर पकड़ बनाना लगभग नामुमकिन था। कई बार वो फिसला, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी ताकत और चतुराई का इस्तेमाल किया। छाल की छोटी छोटी दरारों में अपने पंजे फंसाकर धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगा। हर इंच की चढ़ाई उसे अपनी मंजिल के और करीब ला रही थी। हवा में गूंजती पेड़ की गुनगुनाहट अब और भी साफ सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता गया, पेड़ का स्वरूप बदलने लगा। तने पर हरे और बैंगनी रंग की काई चमक रही थी, जो छूने पर हल्की गर्म महसूस होती थी। हवा में फूलों की कोई अनजानी मीठी सुगंध घुल गई थी। चीकू को ऐसा महसूस हुआ जैसे पेड़ जिंदा है और उससे बात कर रहा है। फुसफुसाहट जैसी आवाजें उसके कानों में पड़ रही थीं, जो उसे और ऊपर आने का निमंत्रण दे रही थीं। ये डरने के बजाय उसे और भी ज्यादा उत्साहित कर रहा था। आधी चढ़ाई पूरी करने के बाद चीकू थक कर एक चौड़ी टहनी पर सुस्ताने लगा। यहाँ से नीचे देखने पर जंगल एक हरे भरे कालीन जैसा लग रहा था, जिस पर चांदनी की चादर बिछी हो।
उसने देखा कि पेड़ की पत्तियों से एक तरल पदार्थ टपक रहा था, जो जमीन पर गिरते ही छोटे छोटे चमकने वाले फूलों में बदल जाता था। ये देखकर उसकी हैरानी का ठिकाना ना रहा। उसे समझ आने लगा था कि ये पेड़ विनाशकारी नहीं बल्कि जीवनदायी है। नई ऊर्जा के साथ चीकू ने फिर से चढ़ना शुरू किया और जल्द ही वो पेड़ के शिखर यानी उसकी विशाल छतरी तक पहुंच गया। यहाँ का नजारा किसी और ही दुनिया का था। मोटी मोटी शाखाएं एक दूसरे से मिलकर एक विशाल मंच बना रही थीं। उसके ऊपर जड़ों का घना जाल आसमान में फैला हुआ था, जो बादलों के बीच से गुजर रहा था। वे जड़ें किसी जीवित नाड़ी की तरह धड़क रही थीं और उनसे निकलती नीली रोशनी ने पूरे आसमान को रोशन कर दिया था। चीकू ने हिम्मत करके एक सबसे मोटी जड़ पर अपना पैर रखा। ये जमीन की तरह ठोस और स्थिर थी। वो धीरे धीरे उन जड़ों पर चलने लगा जो आसमान में बने पुल की तरह लग रही थीं। वो बादलों के इतना करीब था कि उन्हें छू सकता था। नीचे देखने का ख्याल भी डरावना था, इसलिए उसने अपनी नजरें सिर्फ आगे जड़ों के उस केंद्र की ओर रखीं जहां से सबसे तेज रोशनी आ रही थी। उसे लग रहा था जैसे वो सितारों के बीच चल रहा है। हवा अब ठंडी और ताजी थी, जिसमें ओजोन और किसी अनजाने अमृत की महक थी। चीकू ने देखा कि छोटी छोटी चमकदार ऊर्जा की कणिकाएं तारों से निकलकर इन जड़ों में समा रही थी। चांद की रोशनी भी एक धारा की तरह इन जड़ों द्वारा सोखी जा रही थी। उसे ये समझते देर न लगी कि ये पेड़ जमीन से नहीं बल्कि आकाश गंगा से, तारों और चांद से अपना पोषण लेता है। ये एक खगोलीय वृक्ष था जो ब्रह्मांड की ऊर्जा पर जीता था। चलते चलते वो जड़ों के केंद्र में पहुंच गया। यहाँ एक विशाल घोंसले जैसी संरचना थी जो पूरी तरह से क्रिस्टल की तरह चमकती जड़ों से बनी थी। इसके बीचों बीच एक बड़ा धड़कता हुआ गोला था जो शुद्ध ब्रह्मांडीय ऊर्जा से बना था। यह पेड़ का हृदय था। इसी हृदय से ऊर्जा पूरे पेड़ में फैलती थी और फिर पत्तियों से टपककर जंगल को जीवन देती थी। चीकू उस अद्भुत दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। चीकू ने देखा कि वो ऊर्जा नीचे की ओर बह रही थी, तने से होते हुए जमीन की ओर। यही वो रहस्यमयी रस था जो पत्तियों से टपकता था और जंगल को इतना हरा भरा और जीवंत रखता था। वृक्षांत जमीन से कुछ लेता नहीं था, बल्कि उसे ब्रह्मांड का उपहार देता था। जंगल की असाधारण वनस्पतियां, चमकने वाले फूल और स्वस्थ जानवर सब उसी की देन थे। पेड़ के बारे में कही जाने वाली डरावनी कहानियां सिर्फ एक अज्ञानता थीं। पेड़ की गुनगुनाहट अब एक स्पष्ट संगीत में बदल गई थी। ये ब्रह्मांड का संगीत था, तारों के बनने और ग्रहों के घूमने का संगीत। चीकू को लगा जैसे वो पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो गया है। उसने महसूस किया कि पेड़ उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि अपना रहस्य साझा कर रहा है। वो उस क्रिस्टल के घोंसले में कुछ देर बैठा रहा, उस दिव्य संगीत और शांति को अपने अंदर समाता रहा। ये उसके जीवन का सबसे अविस्मरणीय क्षण था। चीकू को एहसास हुआ कि वृक्षांत जंगल का रक्षक है। ये एक विशाल एंटीना की तरह काम करता है जो आकाश से जीवन ऊर्जा खींचकर धरती को पोषित करता है। इसकी उल्टी जड़ें कोई अभिशाप नहीं बल्कि एक वरदान थीं। वे जंगल और आकाश के बीच एक पवित्र सेतु थीं। वो समझ गया कि जो लोग गायब हुए वे शायद वापस जाना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड की सुंदरता को इतने करीब से देख लिया था। इस अद्भुत ज्ञान को प्राप्त करने के बाद चीकू ने वापस नीचे उतरने का फैसला किया। उसे ये सच्चाई बाकी जंगलवासियों को बतानी थी। उतरना चढ़ने से कहीं ज्यादा आसान था। अब उसे पेड़ की गुनगुनाहट समझ आ रही थी। वो उसे सुरक्षित रास्ता दिखा रही थी। पेड़ की चिकनी छाल अब उसे दोस्त की तरह महसूस हो रही थी। वो अब उस पेड़ का हिस्सा बन चुका था और पेड़ उसका। जब चीकू जमीन पर पहुंचा तो सुबह हो रही थी। सूरज की पहली किरणें वृक्षांत की नीली पत्तियों पर पड़कर इंद्रधनुषी रंग बिखेर रही थीं। चीकू पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखों में अब ब्रह्मांड की गहराई और ज्ञान की चमक थी। वो शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ था।
वो जानता था कि अब जंगल का भविष्य बदलने वाला है, क्योंकि सच सामने आने वाला था। चीकू सीधा जंगल के बड़े मैदान में गया, जहां सभी जानवर इकट्ठा होते थे। उसने अपनी पूरी यात्रा का वृत्तांत सुनाया, कैसे वृक्षांत तारों से ऊर्जा लेता है और कैसे वह जंगल को जीवन देता है। शुरू में किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन उसकी आंखों की सच्चाई और उसके आत्मविश्वास ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने सबूत के तौर पर एक चमकता हुआ फूल दिखाया जो पेड़ के रस से बना था। उस दिन के बाद एथिलगार्ड के जंगल में सब कुछ बदल गया। जानवरों का डर सम्मान और श्रद्धा में बदल गया। वे अब वृक्षांत को आकाशगंगा का वृक्ष कहने लगे। वे उसके नीचे इकट्ठा होते, उसके संगीत को सुनते और उसकी दिव्य ऊर्जा को महसूस करते। चीकू एक नालक बन गया, जिसने अपनी जिज्ञासा से जंगल को उसके सबसे बड़े रहस्य और वरदान से परिचित कराया था। और वृक्षांत हमेशा की तरह चुपचाप आसमान से जीवन लेकर धरती को देता रहा।